आपने जैसे प्रश्न किया कि हम क्या करेंगे और हमारा विचार क्या है, उस संदर्भ में हम ये बताना चाहते हैं कि कली काल का वो अवसर आ चुका है कि हमारे जो इस समय के जो श्रेष्ठ पुरुष धर्माचरण में लगे हुए थे वो अब लोक जनता में निकलें और लोगों को अवगत कराएं कि जो स्थिति है बड़ी भयानक रूप ले चुकी है और भारत में यदि हिंदू धर्म नहीं होगा तो ये शीघ्र ही तालिबान बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है और देश को बचाना है। जो देश प्रेमी सज्जन है उनको धर्म बचाना होगा, तभी ये हिंदुत्व की जो समष्टि की संरचना और उसकी सुरक्षा का जो भाष्य है, उद्घोष है। भारत केवल जो है कृषि ऋषि शस्त्र शास्त्र और आवभगत और सम्मान की भूमि रही है, संस्कृति की भूमि रही है और यहाँ पर इस प्रकार का अतिरेक कि केवल एक धर्म के आलम्बी हों और यदि वो नहीं है तो अन्य लोगों को मार दिया जाएगा। तो यदि आप जीना चाहते हैं तो बाहर निकलिए और आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और सुंदर भविष्य देना है तो देश और धर्म के लिए हम सबको कार्य करना होगा, जिसके लिए हमें लगता है कि वर्तमान में यदि कोई हम राजनीतिक सत्ता देखते हैं जिसमें पूर्णतः नहीं तो कुछ अंश तक हिंदुत्व की बात होती है या रखी जाती है तो मात्र बीजेपी है। और हम आप लोगों से करबद्ध निवेदन करते हैं कि एक तो 100% अपना वोटिंग का अधिकार का प्रयोग करें, वोटों की उपेक्षा न करें, जाएं अपना मत दें और देश और धर्म के हित में मत देने के लिए केवल और मात्र हमारे पास अगर कोई विकल्प है तो बीजेपी है। महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज के पक्ष में यूपी में वोट करें और जहां जहां पर भी बीजेपी अभी चुनाव होने वाले हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें, क्योंकि ये देश और धर्म की बात है, किसी व्यक्ति विशेष की या राजनीति विशेष की बात नहीं है। स्वामी जी, आपसे मेरा एक विशेष सवाल है कि जो कि जनता के मन में भी बना हुआ है। हजारों वर्षों से करोड़ों वर्षों से चले आ रहे हिंदू धर्म को अब बचाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, जबकि हिंदू धर्म तो हमेशा से चला आ रहा है, चाहे सत्ता किसी की भी हो। ये सत्य बात है। आप देखिए कि सत्य सनातन धर्म कहा जाता है, परंतु जब हम पूर्वावलोकन करते हैं कि पूर्व की सरकारों ने जिस प्रकार से कोर्सेज बदल दिए, बच्चों के माइंडसेट को बदल दिया, हमारे जो वीर धुरंधर थे जिन्होंने देश धर्म की माटी के लिए अपनी जान की बाजी लड़ा दी, उनको कहीं पर इतिहास में पढ़ाया नहीं। अकबर को महान बता दिया, शिवाजी का कहीं कोई पाठ नहीं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का कहीं कोई नाम नहीं। तो जो हमें पढ़ा के विकृत कर दिया गया और हमारी जो मानसिकता विकृत कर दी गई, उससे बहुत बड़ा फर्क